रांची में आने वाले पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नज़र आ रहा है। ईद, सरहुल और रामनवमी जैसे प्रमुख पर्वों को शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के साथ मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्रीय शांति समिति के साथ आज अहम बैठक की। बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने साफ कहा कि रांची हमेशा से अमन और भाईचारा का शहर रहा है, जहां सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते आए हैं। इस बार भी सभी पर्व आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाए, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति त्योहारों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक प्रचार फैलाने वालों पर भी प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जगह जगह पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी हालात पर नज़र रखी जाएगी। बैठक में केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों ने भी अपने अपने सुझाव रखे। उन्होंने पर्व के दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। जो काम रांची नगर निगम द्वारा किया जाता है वह है पूजा स्थल और जुलूस मार्ग जो होते हैं उनकी साफ सफाई। इसके अलावा रोशनी की व्यवस्था की जाती है। अभी बहुत लोगों ने बात को उठाया, तो आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि 32 जगह लोकेशन हम लोगों ने तय कर रखा है रांची में, जहाँ पे 40 जनरेटर हम लोग का लगेगा और जनरेटर के साथ करीब 686 फ्लड लाइट हमारे लगेंगे। तो करीब करीब हम लोग पूरे रांची को कवर कर लेंगे। अगर इस 32 स्थल के अलावा अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो कृपया रांची नगर निगम को आप खबर करेंगे, नए स्थल की भी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी मॉडुलर टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, उसकी साफ सफाई के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। हमारी एजेंसी जो सुलभ इंटरनेशनल है वो काम कर रहा है। इसके अलावा हमारी कोई अन्य एजेंसी भी है, उनके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी की भी व्यवस्था रहेगी। और बहुत जगह लोगों ने कहा कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो करीब हमारे पास 100 टैंकर के ऊपर हमारे पास टैंकर है, जिनके द्वारा हम सभी पूजा स्थल पे पानी की व्यवस्था आपकी पूरी करेंगे। अगर किन्हीं को ये आवश्यकता महसूस होती है कि नहीं इनके अलावा भी मुझे आवश्यकता है, तो कृपया हमारे नंबर पे हमारे रांची नगर निगम में आप सूचित करेंगे और हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। जो एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको ये आवश्यकता महसूस होती है, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी, निःशुल्क हम लोगों ने बस की व्यवस्था की थी अपने श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग रामनवमी या सरहुल में इसकी व्यवस्था करें, तो कृपया आप हमको बताएंगे। तो हमारी जो बसें हैं तो हम लोग निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आपको उपलब्ध कराएंगे। समय की कमी है क्योंकि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। मैं छोटी सी बात रखूंगा, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। रांची जिला में भाईचारा का एक अच्छा माहौल मैंने देखा है जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जितने भी हैं, आप सभी लोग इस भाईचारा के माहौल को कायम रखेंगे। अगर हम लोग अपने अंदर के गुस्से पे थोड़ा थोड़ा काबू पा लें, अपने अंदर के ईगो पर थोड़ा थोड़ा काबू पा लें और जब गुस्सा आए तो 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए थोड़ा मौन रख लें और 2-4 समाज के बड़े बूढ़ों का कंसल्ट कर लें, तो शायद लड़ाई ऐसी ही नहीं होगी। बाकी यदि आप लोग कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति है जो कि कानून को तोड़ने का प्रयास करेगा या शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा, तो मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि हमारी रांची पुलिस जो है वो सक्षम भी है, संकल्पित भी है और इसके लिए तैयार भी है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे देगी। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस का वो चेहरा समाज को ना देखना पड़े और इसके लिए जरूरत है कि आप सभी लोग जो है आत्मसंयमित तरीके से जो भी विभिन्न दिशा निर्देश हैं सरकार की तरफ से गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत तरीके के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं,
इन सभी चीज़ों का आप लोग पालन करें। कुछ टाइमिंग्स जो आपको थाना लेवल पे या मंडल लेवल पे आप लोगों को बताए जाएंगे, कुछ जो जुलूस की जो शर्तें बताई जाएंगी उसका पालन करें। ये तीनों ही जो त्यौहार है, ये तीनों त्यौहार हमारे पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रही है। रांची के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और एक अच्छे से करके, बिल्कुल स्मूथ तरीके से करके आप लोग एक अलग जो है वानगी जो है वो पेश करिए। सोशल मीडिया का जो यूज करते हैं युवा, हमारे जो वर्ग के लोग हैं जो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, वो थोड़ा अपने समाज के लोगों को समझाएं कि किसी भी इस प्रकार का पोस्ट आप लोग न करें जिसमें कोई आपत्तिजनक बात लिखी गई हो। अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा पोस्ट न डालें जिससे किसी की भावना आहत हो, या जिसको किसी ऐसे पोस्ट को वायरल न करें जिसका सोर्स आपने वेरीफाई नहीं किया हो। यदि कुछ भी ऐसा करेंगे तो आप फिर सुसंगत धाराओं में आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और किसी भी कीमत पे कोई भी ऐसा काम आप न करें जिससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ जाए। किसी चीज को तोड़ने में, बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है और बहुत ही आसानी से वो किया सकता है। किसी चीज को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो जो यहाँ पे हमारे पूर्वजों की जो देन है, जो पिछले सैकड़ों हजारों साल से जो ये चीज चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, जो ये देन है, इसको हम लोग सभी बनाकर रखें। मैं फिर से कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के आवेश को कंट्रोल में रखें। रामनवमी खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम का त्योहार है। आप लोग शराब का सेवन न करें, किसी प्रकार के नशे का सेवन न करें। यदि आप अपने होश में रहेंगे तो अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और खुद को शांतिपूर्ण तरीके से ये सारा त्योहार जो संपन्न होगा। मैं तीनों ही समाज के लोगों को सरहुल की, ईद की, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस तीनों त्योहार को अच्छे से मनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले सभी त्योहारों को और सभी जितने भी बड़े बड़े चुनौतियां आए हैं वो सब बहुत शांतियुक्त रूप से, बहुत उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाए हैं। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो दृढ़ संकल्प है कि रांची और झारखंड को जो शासन व्यवस्था जो है एक पूरा देश में एक मॉडल बने। आप लोग देखे होंगे कि एक साथ तो पिछले 2 दिन में लगभग 650 बोलेरो नए गाड़ियां पूरा हमारे झारखंड पुलिस को दिया गया। ये पूरे देश में एक दिन में इतने ज्यादा संख्या में जो गाड़ियों को दिया गया ये यही है झारखंड में। और लगभग 1200 से भी ज्यादा बाइक दिए गए हैं। और सबको, हम सभी लोगों को बताते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ता है, अगर कोई भाईचारे में कोई समस्या करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। ये संपूर्ण हम लोगों को अधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। और हम सभी लोग खुश नसीब है कि रांची एक ऐसा जिला है यहाँ के सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ और बहुत सामने आके बढ़ चढ़कर प्रशासन की, पुलिस की मदद करते हैं और हर त्योहार को इतना संतोष तरीके से मनवाते हैं। और इसके लिए हम लोगों को, आप लोग एक हर जगह एक तरह का आप मजबूत स्तंभ है और कंधे से कंधे मिलाकर आप लोग हमारी मदद करते हैं। उसके लिए मैं बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और अभी आने वाले समय में जो त्योहार जो आने वाले हैं, निश्चित रूप से कुछ संसाधन है जिसमें हम लोगों को लिमिटेशन रहता है। हर जगह, हर एक जगह हम लोग पुलिस बल या हर एक जगह जो है नगर निगम उपस्थित नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, मानव बल है, उसी के मदद से हम लोगों को ये सारे त्योहारों को जिस तरीके से पहले मनाते थे उससे भी और बेहतर हम लोगों को मनाना है। और विशेषकर मेरा अनुरोध है और निर्देश भी है, जितने भी अभी तमाम अलग अलग विभाग के पदाधिकारीगण लोग बैठे हैं, वो सभी यहाँ जो सुझाव दिए हैं और जो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं उन सभी का वो लोग अपने नोट करेंगे और अनुपालन करेंगे। यहाँ अंजुमन इस्लामिया का भी समिति है, यहाँ तो मोहर्रम समिति भी है, हमारे केंद्रीय सरना समिति के भी लोग हैं, फिर उसके बाद हमारे जो चैती दुर्गा समिति के भी लोग हैं। तो सभी लोग हैं यहाँ, हम जो देख रहे हैं महावीर मंडल के। तो उन सबके जो भी रिक्वायरमेंट से संबंधित लोकल थाना, हमारे अंचल अधिकारी और जो विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट से वो लोग उसको नोट करके अभी से युद्ध स्तर से काम करें ताकि किसी तरह का भी कोई समस्या नहीं आए। और जो हम लोग संवेदनशील जगह, जो पॉइंट्स, बिंदु जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ ज्यादा से ज्यादा
हमारा अतिरिक्त बल रहेगी, दंडाधिकारी रहेंगे, हमारे सीसीटीवी, ड्रोन सिस्टम सब तैयार रहेगा। और एक चीज जो लगातार आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि 99.99 जो कहते हैं, मतलब 99.999% लोग जो है पूरा शांति प्रिय और एक कॉमन सेंस वाले रहते हैं। उसी में से जो 0.001 कोई न कोई चाहता है कि कैसे सामाजिक सौहार्दता बिगड़े, तो उस तरह के कोई व्यक्ति तैयार करता है तो उस तरह के मैसेज को कहीं भेजना नहीं है, कहीं पे भी उससे भड़काव नहीं करना। आज के समय में सोशल मीडिया की वजह से विशेषकर युवा वर्ग जो है कभी कभी मिसलीड हो जाता है, तो उनको रोक के रखना हमारे जितने भी यहाँ जो लोग हैं, शांति समिति के अलग अलग जो अखाड़ा के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू, सिख, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, सरना के सब लोग हैं, हम सभी लोगों का जिम्मेदारी है कैसे ये जो एक दो व्यक्ति जो सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो वो होने नहीं देना है। वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई घटना हो, और मेरा अनुरोध है कि उस तरह के कोई व्यक्ति करता भी है उसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पूरा जो एक फ्रीडम दी है पुलिस को, प्रशासन को, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए। और जो सोशल मीडिया के ऊपर विशेषकर हम सभी लोगों का ध्यान रहेगा और आप सभी लोगों का भी ध्यान रहे, कहीं पे भी कोई भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो वो मैसेज को जो है तुरंत जो पुलिस को दीजिए, हमको दीजिए, ताकि हम लोग वेरीफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये नहीं है कि उसको फिर से हम लोग बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर वायरल करें, ये हम लोग बिल्कुल करने नहीं देना। अभी भी कुछ तत्व रहते हैं कैसे चाहते हैं कि जो माहौल जो है माहौल में समस्या आ जाए, लेकिन हम सभी लोगों को खुशी है, आप सब लोग जितने लोग यहाँ मिलकर हम लोग रांची की शांति व्यवस्था को कैसे कायम रखे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमको लगता है कि हमारे जो पिछले 1 साल कार्यकाल में जो शांति समिति में जो संख्या जो भाग लिए हैं ये सबसे ज्यादा आज के दिन में हुआ है, और उसके लिए मेरा धन्यवाद। और ग्रामीण इलाके से भी जो आए हैं, हो सकता है हम समय नहीं दे पाए, और बहुत सारे शहरी इलाके में भी हैं, इनको भी हम समय नहीं दे पाए, और उसके लिए क्योंकि समय की कमी है, अभी रोजा तोड़ने के लिए भी हमारे मुस्लिम भाई लोगों को भी जाना है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो उपलब्ध समय में ही प्रयास किए कि सभी हिंदुओं को हम लोग इस मंच पर रखें। और ग्रामीण इलाके से जितने भी हैं वहां पे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहीं कोई भी समस्या नहीं हो, और हमारे पदाधिकारी भी सभी लोग अलर्ट रहेंगे। और आपके कोई भी अन्य बिंदु जो यहाँ नहीं रख पाए, आप हमारे कार्यालय में या एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में या हमारे नगर निगम के कार्यालय में आप देंगे, उसको निश्चित रूप से हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। और अभी से आप सभी लोगों को ईद, रामनवमी, सरहुल और चैती दुर्गा पूजा के संबंध में ढेर सारी शुभकामनाएं और जोहार, जय जगन्नाथ। देखिए, सोशल मीडिया की रांची पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, और किसी भी प्रकार का मैंने आज भी लोगों को समझाया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाला जाता है, किसी ऐसे पोस्ट डाला जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो उन पर सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज़ से लोग बचें, अनावश्यक रूप से किसी भी अनवेरीफाइड पोस्ट को वायरल न करें, पोस्ट को डालें नहीं, और ये हमेशा सुनिश्चित करें कि सामाजिक सौहार्द जो रांची का है वो रांची का सामाजिक सौहार्द बना हुआ रहे। यदि किसी के द्वारा भी ऐसा प्रयास किया जाता है तो उनसे काफ़ी ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। और यह क्लियर कट मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप भाईचारगी का त्यौहार है, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो सरहुल है, ये तीनों ही त्यौहार भाईचारगी का त्यौहार है। सभी लोग हम लोग एक साथ इसको मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं, और एक एकता की जो वानगी है वो हम लोग यहाँ पर पेश करें। अन्यथा यदि किसी ने भी इसमें कोई खलल डालने की कोशिश की तो रांची पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी।